जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं 17 अप्रैल के इतिहास को जानने के लिए। बाबा साहब के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी थी 17 अप्रैल को, उसका विवरण लेकर मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेहनत करता हूं मैं, समझो इस चीज को, मेहनत करता हूं, रिसर्च करता हूं, पढ़ता हूं, एडिट करता हूं, शूट करता हूं, उसके बाद पता नहीं और क्या क्या करता हूं। तो रिस्पेक्ट करो, इसको शेयर करो, जहां तक शेयर कर सकते हो करो। आज शायद आप लोग इस कंटेंट की वैल्यू नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। मैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ये दस्तावेजीकरण कर रहा हूं हर चीज का डिजिटल फॉर्म में, जो कि बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी रिस्पेक्ट करो, शेयर करो, इसको साझा करो अपने मित्रों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। 17 अप्रैल 1937, 17 अप्रैल 1937 को डॉक्टर अंबेडकर, जो कि स्वतंत्र श्रमिक दल के नेता थे, ने MBG खरे को एक पत्र लिखकर कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस विधानसभाओं द्वारा संविधानेतर आंदोलन को विशुद्ध रूप से एक पार्टी के कदम के रूप में और बिना किसी राष्ट्रीय उद्देश्य के निरूपित किया। 17 अप्रैल 1947, 17 अप्रैल 1947 डॉक्टर अंबेडकर ने अल्पसंख्यक उपसमिति में कहा कि आपराधिक जनजातियों के संबंध में मौजूदा कानून की सावधानी पूर्वक जांच की जानी चाहिए, ताकि यह देखा जा सके कि यह खंड 12 से कितना प्रभावित है। उन्होंने परिचालित अपने राज्य और अल्पसंख्यक स्टेट एंड माइनॉरिटीज के पैरा 20 पेज नंबर 12 का भी उल्लेख किया सलाहकार समिति के जो सदस्य थे उनके सामने। जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो बहुत जगह उनके रेफरेंस मिलेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया है। 17 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल 1947 तक, 17 अप्रैल से 20 अप्रैल 1947 तक डॉक्टर अंबेडकर ने मौलिक अधिकार उपसमिति की रिपोर्ट पर 2 मिनट की असहमति व्यक्त की। उन्होंने जो भी वहां पर डिस्कशन चल रहा था उससे असहमत थे, उसको व्यक्त करते हैं। पॉइंट 1, हिंदुस्तानी राज्य की भाषा होगी, अर्थात संघ की और साथ ही इकाइयों की भी। यदि इसे हिंदू और मुस्लिम लेखकों द्वारा संस्कृतिकृत या अरबीकृत किया जाता है तो यह एक राष्ट्रीय भाषा नहीं रह पाएगी और एक अनुभागीय भाषा बन जाएगी। इसलिए संविधान के लिए यह आवश्यक है कि हिंदी के लिए फ्रेंच नेशनल एकेडमी के मॉडल पर राष्ट्रीय एकेडमी की स्थापना का प्रावधान किया जाए। मतलब हिंदी की जो भाषा है उसके लिए वो एक फ्रेंच जो मॉडल है, फ्रेंच नेशनल एकेडमी, उसकी तर्ज पर हिंदी के लिए भी उस तरह का कुछ प्रबंधन करना चाहते थे। पॉइंट नंबर 2, कोई भी देश चाहे वह अपने इरादे या दर्शन में कितना ही शांतिपूर्वक और अहिंसक क्यों ना हो, दूसरे राष्ट्र द्वारा हमला किए जाने पर अपनी और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा की आवश्यकता से बच नहीं सकता। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह जानबूझकर आत्मदाह के अलावा और कुछ नहीं है, जो ज्ञान के विपरीत है और नैतिक रूप से काफी जघन्य है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा हूं। कई लोग ये कहते हैं कि सम्राट अशोक का शासन इसलिए खत्म हो गया, इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि उन्होंने हथियार डाल दिए थे। पर आप लोगों को शायद ये ताज्जुब होगा सुनकर कि सम्राट अशोक जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर लड़ाइयां करना बंद कर दिया, है ना। यानी कि खुद होके वो लड़ाई नहीं कर रहे थे किसी से, लेकिन अगर उनके राज्य पर अगर कोई आक्रमण करेगा तो उसके सामने हाथ जोड़ के तो खड़े नहीं होंगे। इस बात का कहीं कोई भी सबूत नहीं मिलता कि सम्राट अशोक ने अपनी सेनाओं को खत्म कर दिया था। नहीं, उनकी सेनाएं बदस्तूर काम कर रही थी, काम करने का तरीका बदल दिया था। वो खुद होके किसी के ऊपर आक्रमण नहीं कर रहे थे, लेकिन अपने राज्य की रक्षा कर रहे थे। यहां पर मैंने इसलिए इसको रिलेट किया क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर एक राज्य के रूप में बात कर, एक राज्य के बारे में बात कर रहे हैं जिसके लिए सेना कितनी आवश्यक है, इस चीज को बता रहे हैं वो, है ना। तो इस चीज को समझिएगा। 17 अप्रैल 1948, 17 अप्रैल 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने श्री वल्लभ भाई पटेल द्वारा उनको उनके विवाह पर दी गई जो शुभकामनाएं थी उनको स्वीकार कर लिया। 17 अप्रैल 1948, 17 अप्रैल 1948 डॉक्टर अंबेडकर ने श्री बी के गायकवाड़ को एक पत्र लिखा
और उन दोनों के बीच की जो संवादहीनता थी, जिसके कारण बी के गायकवाड़ 15 तारीख को विवाह समारोह में नहीं पहुंच पाए, उनकी जो अनुपस्थिति थी उस पर खेद व्यक्त किया। डॉक्टर अंबेडकर की देखभाल में गायकवाड़ को संबोधित एक पत्र भेजते हैं और पूछते हैं कि क्या वह अपनी सेवा के मामले में भारत सरकार के साथ अपने मामलों को सुलझाने में कोई मदद चाहते हैं। मतलब कि जो गायकवाड़ थे बाबा साहब की वो देखभाल करते थे, इसलिए बाबा साहब उनको एक पत्र लिखते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें मदद की जरूरत है तो भारत सरकार के साथ जो आपके मामले उलझे हुए हैं उनको सुलझाने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। इस पर आगे क्या कहा क्या नहीं कहा इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो ये था 17 अप्रैल का इतिहास। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को समझने को जरूर मिला होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को बहुजन साहित्य का काम पसंद आता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं या फिर एक बार भी भुगतान कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी ऑथर के साथ, फिर किसी किताब पर चर्चा के साथ, फिर किसी बुक रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।